हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रियल फैक्ट पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो राजस्थान होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 10 जून से इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं और 9 जुलाई तक फॉर्म ऑनलाइन होंगे। दोस्तों, इस भर्ती में कई स्टूडेंटों के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इस भर्ती का कोई लिखित पेपर होगा या नहीं, फिजिकल कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, कैसे मेरिट बनेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए कितने नंबरों की जरूरत होगी, आवेदन किस प्रकार होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो इस भर्ती के बारे में काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है जो कोरोना वायरस की वजह से रोक दी गई थी, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो वही रहेगा जो पहले था। अब हम सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आवेदक के पास SSO ID होना चाहिए। अब SSO ID तो आपके पास होगा ही, क्योंकि राजस्थान पुलिस वगैरह आदि के फॉर्म भी SSO ID से भरे गए थे और राजस्थान से होने वाली सभी भर्ती में ये जरूरी होता है, तो आप वही पुरानी SSO ID इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर SSO ID कैसे बनाएं लिंक पर क्लिक करके आप यह जान सकते हो। आगे बात करते हैं कि किसी भी आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म निम्नानुसार भरा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वेबसाइट दे रखी है और आप आवेदन फॉर्म ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से और SSO ID के माध्यम से, दोनों ही माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हो। अब आवेदन करते समय आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है, जैसे फ़ोटो दोस्तों आपका हाल ही का खिंचा होना चाहिए और उस फोटो पर खींचने की दिनांक भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम फीस कितनी लगेगी। अब परीक्षा शुल्क है जो सामान्य और OBC यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 200 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS MBC वर्ग के आवेदकों यानी SC ST EWS MBC के लिए 175 रुपये शुल्क लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी एडमिट कार्ड के बारे में। तो अब यह प्रवेश पत्र आपकी SSO ID से ही निकलेगा। अब आगे नामांकन हेतु रिक्त पद, तो हम यहाँ पर इस PDF का लिंक डाल देंगे जिसमें आप ये सब रिक्त पद देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। अब यहाँ पर ये वो जिले या सेंटर हैं जहाँ पर आपका फिजिकल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण के बारे में, तो दोस्तों बात यह है कि आरक्षण हर भर्ती में सभी कैटेगरी को मिलता है। ये नहीं कि ओनली SC ST को ही मिलता है, अन्य कैटेगरी में भी मिलता है। SC के लिए 16%, ST के लिए 12%, OBC के लिए 21%, EWS के लिए 10%, MBC के लिए 5% रखा गया है और महिलाओं के लिए भी 30%, जो कि हर भर्ती में महिला के लिए रखा गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है भूतपूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन, जिनके 12.5% आरक्षण दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों मानदेय यानी सैलरी, मतलब आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली 1962 के तहत जो होमगार्ड्स के लिए नियम है, उसमें आपको 693 रुपये पर डे होमगार्ड्स के लिए एवं 590 रुपये पर डे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर सिलेक्शन होने पर दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात करें तो लगभग 21,000 रुपये महीने आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि क्या ये भर्ती स्थायी है, परमानेंट है या फिर अस्थायी है। तो इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड्स नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।
तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि ये भर्ती सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही है। आगे कोई भी परिवर्तन करती है तो राज्य सरकार के गृह विभाग के अंडर में ये चीजें होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट, अयोग्यता, यानी कि क्या क्या अभ्यर्थी की पात्रता है, क्या क्या छूट है और अयोग्यता क्या है। तो मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। दोस्तों सबसे मोस्ट पॉइंट है, अगर आप जिस भी जिले से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उस जिले के मूल निवासी होने चाहिए, तब ही आप आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आप जहां पर रह रहे हो वहां का कम से कम 3 वर्ष निवास करने का कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बता रखा है, कोई भी एसडीएम, तहसीलदार या गजिस्ट्रेड ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आईडी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। तो दोस्तों आपको होमगार्ड भर्ती में मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से कम 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आगे बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो दोस्तों इस भर्ती में आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2020 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है, आवेदक का जन्म 1 अप्रैल 2002 के बाद तथा 2 अप्रैल 1985 के पूर्व का ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल में हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया, वहाँ के पुरुषों के लिए कम से कम लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। सीना आपके लिए जो लगभग बेल्ट से संबंधित सभी भर्तियों में बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी कि 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और जो शहरी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र है, उसमें पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने पर सीना 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वजन में नॉन टीएसपी में पुरुषों का कितना भी हो जरूरी नहीं है तथा महिलाओं का 47.5 किलो वजन होना चाहिए। और टीएसपी एरिया में पुरुषों का कोई वजन लागू नहीं है और महिलाओं का 43 किलो वजन होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, चिकित्सीय मापदंड यानी कि मेडिकल। अब इसमें दोस्तों जो मेडिकल होगा उसमें अभ्यर्थी की दोनों आंखें 6/6 की होनी चाहिए, यानी कि उसको दोनों आंखों से साफ और बराबर दिखना चाहिए। और अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। वह किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, भैंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि यानी कि कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग, कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये सारी बीमारी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नामांकन के लिए अयोग्यताएं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी महिला या पुरुष जिसके 1 से अधिक जीवित पति पत्नी हो तो वह नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके पास योग्यता प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि 8वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। उसके बाद संबंधित जिले तहसील का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर लगातार 3 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपको आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आपकी आयु दर्ज नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद विशेष योग्यता में संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से हो या फिर एनसीसी कोटा से हो तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। तो
अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जो आपका फिजिकल होगा उसमें पुरुष वर्ग में आपको 1000 मीटर की दौड़ तय करनी होगी। अधिकतम अंक आपके 30 अंक होंगे। दोस्तों इस दौड़ में आप 3 मिनट 40 सेकंड में अगर दौड़ को कंप्लीट करते हो तो आपको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ को कंप्लीट करते हो तो 23 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट 10 सेकंड में दौड़ को कंप्लीट करते हो तो 30 अंक मिलेंगे। और महिला वर्ग में यह दौड़ 800 मीटर की होगी और 30 अंकों की होगी। अगर महिला 4 मिनट 30 सेकंड में दौड़ को कंप्लीट करती है तो 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करती है तो 23 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ को कंप्लीट करती है तो 30 अंक मिलेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है विशेष योग्यता के अंतर्गत, जिसमें आपको 20 नंबरों का मैटर है ये मिलेंगे, तो उसमें यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसमें 8 अंक मिलेंगे आपको। यदि आपके पास एनसीसी के अंदर ए प्रमाण पत्र है तो उसके अंदर आपको 4 अंक मिलेंगे। बी प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। सी प्रमाण पत्र है तो उसके 8 अंक आपको मिलेंगे। कंप्यूटर से संबंधित अगर आपके पास RSCIT है, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर रखा है आपने, उसके अंदर आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर आपने कंप्यूटर से संबंधित NCVT ट्रेड में ITI जैसे कोपा कर रखा हो तो उसके अंदर भी आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आपने कोई ITI कर रखा हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक आदि से NCVT से मान्यता प्राप्त कोई ITI कर रखी हो तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, यदि आप स्पोर्ट कोटा से हो तो वहाँ पर आपको 4 अंक मिलेंगे। और यदि आप स्काउट कोटा से हो तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपके पास हल्का भारी मोटर वाहन जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। इस तरीके से दोस्तों फिजिकल के 30 नंबर और सर्टिफिकेट के 20 नंबर मिलकर 50 नंबर हो गए। और आपको 50 नंबर में से इनके 40% नंबर लाना जरूरी है। और यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है उपरोक्त 50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्थात 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दोस्तों इस भर्ती में पास होने के लिए आपको 20 नंबरों की जरूरत होगी। दोस्तों इस भर्ती के सारे डाउट्स हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी इस भर्ती के बारे में पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको होमगार्ड भर्ती का फॉर्म किस प्रकार भरना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।